तभी पुलिस की गाड़ियां दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं और एक ही बार में सबको ढेर कर देती हैं। पायल दौड़ते हुए सरिता की ओर आती है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। दीदी, दीदी, नहीं दीदी। तभी टिंकू वहाँ पहुँचता है और जैसे ही जमीन पर पड़ी सरिता पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी आत्मा मानो कुछ पल के लिए जम सी जाती है। टिंकू दौड़ता हुआ सरिता के पास आता है। दीदी, दीदी, नितिन का ध्यान रखियो। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा दीदी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे ये क्या हुआ? इन्हें अस्पताल ले चलो अभी के अभी। मेरी दीदी को अगर कुछ हुआ तो। चलो जल्दी करो, इन्हें गाड़ी में लेकर चलो। टिंकू सरिता को लेकर गाड़ी में चला जाता है। दीदी, मैं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कभी भी। तो जब भी जरूरत हो ना मुझे बुला लेना। तुम जब कहोगी मैं तब आ जाऊंगा। ठीक है। दीदी, हार गया आपका भाई। अब खतरे से बाहर है आपकी बहन। टिंकू की मन की शांति उसे घुटनों पर ला देती है। सरिता की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। दीदी, दीदी ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। पायल कैसी है? तभी दूसरी तरफ से पायल आती है। मैं ठीक हूँ दीदी। तभी सभी लोग अंदर आ जाते हैं। माँ। ठीक हूँ बेटा मैं। दीदी, मुझे सच बताओ कि वो पैसे कहाँ से आए? अरे तू छोड़ ना। माँ, आपने घर बेच दिया ना? सरिता मुस्कुराकर नितिन की ओर देखती है। टिंकू उठकर जमीन पर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है और अपना माथा जोर जोर से पीटने लगता है। माँ ठीक कहती थी कि सच में घटिया हूं मैं, सच में घटिया हूं। और अभी नहीं, कब से मेरी बहन 3 साल से अकेले मर रही थी और मैंने जाकर झांका तक नहीं। दीदी, मैं ना इतने के भी लायक नहीं हूं कि तुम्हारे पैरों में भी गिर सकूं दीदी। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी दीदी, और मैंने आके देखो ना कितनी बदतमीजी की। तुम्हारे बाल पकड़ के खींचे, ताने मारे। दीदी, माफी भी कैसे मांगू दीदी? बुद्धू भाई है तू छोटा मेरा। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? उठ, चला मेरे पास। टिंकू रोते रोते सरिता के पास आता है। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो मुझे। कोई नहीं, और अब तो मेरा कोई घर है ही नहीं, तो तुझे अपने घर पर ही रखना पड़ेगा। मेरा नहीं दीदी, मेरा नहीं, आपका, सिर्फ आपका, हमेशा के लिए। हाँ दीदी। ये क्या है? कहा था ना माँ, एक दिन सब कुछ आपके कदमों में रख दूंगा। ये देखो माँ, ये है हमारा नया घर। सरिता उस घर को देखते ही खुशी से रो पड़ती है। सच? एकदम सच माँ, सरकार का दिया हुआ माँ। सरकारी अफसर जो है अब तुम्हारा बेटा। अब तुम्हें कहीं जाना हो तो उसके लिए भी गाड़ी आएगी। सरिता खुश होकर नितिन के गले लग जाती है।